नहीं शर्म मम्मी, आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करिए मुझ पे। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं तुम पर ये जिम्मेदारी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे निभा सकती हो। आपको यकीन है? ये आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रही हैं, ना तो इसकी मैंने कभी तमन्ना की है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। आप उस एनजीओ में मुझे कोई भी मुलाजमत दे देती, मेरे लिए इतना ही काफी था। इस काम के लिए जो जज्बा और सच्चाई चाहिए वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। आप मेरी खातिर इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? घर में बैठ जाएंगी? मैं जिस दिन घर बैठ गई ना तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं काम क्यों नहीं करूंगी। बस अब मुझे अपना थोड़ा सा वक्त डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे कनाडा से एक ऑफर आई है। वहां पर एक तंजीम है जो एशियन खवातीन के मसाइल के लिए काम करती है। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ भी काम करूं। तो क्या वहां की खवातीन को भी मसले होते हैं? हाँ, यहाँ से सीधी सादी लड़कियां शादी करके वहां जाती हैं और फिर उन्हें नौकरानी बनाकर रख लिया जाता है। ज़हनी, जिस्मानी, हर तरह का तशद्दुद होता है। खैर, तुम ये यहाँ पर साइन करो। अगले पेज पर भी। फहद का फोन है, घर के बाहर आ गया होगा मेरे। ठीक है, तुम जाओ। मेरी दुआ है कि तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में बेहतर साबित हो। हरीम, तुम्हारे साइन चाहिए। तुमसे कहा था मैंने, तुम्हारा 1 घंटा चाहिए और ये 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा ना, वादा करता हूँ तुमसे कि जहाँ कहोगी वहाँ साइन करूँ। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी।
तुम्हारे साइन चाहिए। तुमसे कहा था मैंने, तुम्हारा 1 घंटा चाहिए, और ये 1 घंटा जैसे ही खत्म होगा ना, वादा करता हूँ तुमसे कि जहां कहोगी वहां साइन कर दूंगा। चलो आओ, बैठ। कहाँ लेकर जाओगे? अरे मैं तुम्हें अपनी असली दुनिया दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी दुनिया से अब मेरा क्या वास्ता? हरीम, हमारी इस कहानी की बुनियाद झूठ पर रखी गई थी, और अब जब इसका अंजाम होने जा ही रहा है तो मैं चाहता हूं कि कम से कम वो सच पे हो। चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बीच आंसुओं का पानी। तो सामने घर है मेरा। ये मोहल्ला है मेरा, मेरी पहचान है। वो अलग बात है कि इस पहचान को हमेशा छुपाया है तुमसे, सबसे, यहां तक कि खुद से भी। और सच तो यही है, मोहल्ले के हर बच्चे की तरह मैंने भी यहाँ साथ में ही गंदा नाला है, वहाँ सब खेलते हैं, मैंने भी वहाँ बैठ कर बहुत ख्वाब देखे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के ख्वाब, ये दुनिया को जीत लेने के ख्वाब। आधा पेट भरा हुआ, आधा तन ढका हुआ, और बस ये इनकी तरह ही भागते रहना यहीं पे। और मेरे वालिद थे ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो 9 बजे के बाद घर में बत्ती नहीं जलाने देते थे कभी भी। कहते थे बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, भी बत्ती जलाओ तो मारते थे। फिर यहीं इस खंबे की लाइट में बैठकर बहुत घंटों पढ़ाई की है। बीए किया, एमए किया, किसी की रोशनी के साथ। घर में मेरे रोशनी नहीं थी, फिर अब्बा चले गए, और मैं पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ से यहाँ भटकता रहता था। मेरी माँ दुआएं करती थी, और वो रोज रात को भूखी सोती थी, अपना खाना खैरात में देकर अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। इमोशनली ब्लैकमेल करती थी ऊपर वाले। वो ये नहीं जानती थी ये जो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं ना, इनको उसकी दुआओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो बस सिफारिश चाहिए या रिश्वत में लाखों रुपया चाहिए। वो थे नहीं कभी, तो इसलिए नौकरी भी नहीं मिली। फिर क्या हुआ? फिर मेरे में उतनी हिम्मत थी नहीं जितनी मेरी माँ में। मैं रोज उसी तरफ देखता तो उसकी आंखें मुझसे एक ही सवाल पूछती, मेरी दुआओं का, मेरी कुर्बानियों का कोई सिला है या नहीं? मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। उसके बाद मैंने क्या किया, तो क्या हुआ, हमें तो सब पता है। चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं, मेरा खुद का। चलो, डरो नहीं, चलो।
चले आ जाओ। अरे आओ, डरो मत। ये मेरी अम्मा है और बहन है, इनसे मिल लो। फिर दोबारा पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले। कहाँ मर गए थे? खुद तो बाहर से खा आते हो, पीछे किसी की फिक्र है? कौन मरा कौन जिया? अम्मा क्या हो गया है? अभी तो भाई आया है, उसके सर पे शफकत का हाथ रखें। आते ही पैसों की बात। तो क्या करूं मैं? मुझ में क्या दम नहीं, तेरी उम्र ढलती जा रही है, कब ये होगा जिम्मेदार? हाँ जी, मैं नौकरी करता। और जो लोग नौकरी करते हैं उनको महीने में एक ही दिन में तनख्वाह मिलती है। आपको लगता है मुझे शायद रोज पैसे मिलते हैं? ये कौन है? किसे लाए हो साथ? ये कौन है ये? बताता क्यों नहीं? कोई नहीं है, ऐसे ही बस घर देखने चली आई हमारा। हमारा घर कोई सर्कस है जो देखने चली आई? अम्मा क्या हो गया आपको? मेहमान है। अच्छा चलो अब चाय बनाते हैं इनके लिए। मत चलो। माँ मेरी हमेशा से ऐसी नहीं थी। हालात ने उनको ये हालात ही होते हैं। इनकी वजह से तो लोग दहशतगर्द, डाकू, लुटेरे कुछ भी बन सकते हैं। पर अरे मैं तो बस सिर्फ झूठा बना। झूठ बोला मैंने अपनों से, खुद से। कुछ भी बन नहीं पाया, कुछ मिला नहीं मुझे। यहां से वहां भटकता रहा मैं, लेकिन ना खुद से मिला ना ही मुझे खुदा मिला। मैं ना अपनी जिंदगी बदलने का ख्वाब देखता था। तो ये भूल गया था मैं कि शायद मुझे ख्वाब देखने का हक ही नहीं है। उस ख्वाब की ताबीर में मैं, उस ख्वाब की ताबीर की तलाश में मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और दौलत मेरे लिए हमेशा ना एक रंग बिरंगी तितली की तरह थी। ये सामने बैठी, मैं जब भी पास ऐसे जाने लगता था तो हाथ से फिसल के उड़ जाती थी। मैंने बहुत भाग लिया, मुझे और नहीं भागना। मुझे ये दौलत भी नहीं चाहिए। थोड़ी और कोशिश करके देखो। शायद मिल जाए। शैला मैडम ने और अली ने ऑफर दी थी मुझे। काफी दौलत देने को तैयार थे अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं तो। जब जिंदगी से तुम निकल ही रहे हो तो फिर अच्छा था ले लेते उनसे दौलत। क्यों नहीं ली? क्योंकि अब मुझे दौलत चाहिए नहीं, बल्कि मुझे तो इस दौलत से ना नफरत होने लगी है। यार इसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई। वो रंग बिरंगी तितली जो मुझे दौलत जैसी लगती थी ना, उसके रंग फीके पड़ गए। क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत में रखने के बाद तो
मुझे अब कुछ और चाहिए ही नहीं। बहुत देर नहीं करती तुमने ये फैसला करने? हाँ, देर तो कर दी। रहीम, मुझे खुद ये बहुत देर में पता चला कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच तुम्हारी मोहब्बत है। पता है, इस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मुझे उसका हक नहीं है, बल्कि मुझे तो शायद किसी भी चीज का हक नहीं है। पर मैं क्या करता, पहले भी सोचा कि तुम्हें लाके दिखाता हूं मेरी असल दुनिया, ये गलियां, ये मोहल्ला, ये घर मेरा। ये सब कुछ देखने के बाद कौन अच्छे घर की लड़की चाहेगी कि वो यहां पे आके मेरे साथ रहे इन हालात में? तुम चाहती क्या? नहीं, और ये पता था मुझे। और अब तुम मुझे इस गलासत में रहने की सजा देना चाहती हो तो दो, मैं तैयार हूं इसके लिए। साइन कराना है ना? लाओ दो। कौन सा पेपर है, कहां करना है, मुझे बताओ, मैं कर देता हूं। लाओ। पेन है? पेन। तुम्हारे लिए चाय बना रही थी। थैंक यू। थोड़ा जल्दी करो यार, तुम्हारी गाड़ी आ गई। ड्राइवर को जाके मना कर दो। क्यों? तबीयत ठीक है? ऑफिस नहीं जाना आज? जाऊंगी, लेकिन अब से सिर्फ तुम्हारे साथ। चलो अच्छा है, मना कर देता हूं। पर थोड़ा जल्दी कर लो, मैं भी जल्दी से चाय पी लेता हूँ, मुझे टाइम पे पहुंचना है। वली थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस बार। जानती हूँ, मैं तैयार हूँ। चलो चलो तो फिर आ जाओ।